मुझे कोई वजीफा बता दे। मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इशारा किया कि वो कच्ची छत वाली मस्जिद नजर आती है, वो झोपड़ी नजर आती है। बेगम सौलतुन निसा ने कहा मुझे नजर आ रही है। कहा अगर आप इस तरह करें, अल्लाह ने आपको दौलत दी है, माल और दौलत की फरावानी है, आप इस तरह करें कि अगर चाहती है कि खुदा का घर क़यामत तक रहेगा, तेरा नाम भी क़यामत तक रहे, ये मस्जिद बना दे, ये मदरसा बना दे। आप अंदाजा करें कहां रहमतुल्लाह किरानवी किराना के रहने वाले और कहां कलकत्ता के नवाब की बेगम और कहां अर्ज़ हिजाज की मुकद्दस सरजमीन, वहां मस्जिद बनी, मदरसा बना, खतीब पैदा हुए, अदीब पैदा हुए, उलमा पैदा हुए, मुफस्सिर पैदा हुए, मुसन्निफ पैदा हुए, मुअल्लिम और मुअर्रिख, मुहक्किक, मुनाज़िर, खतीब, लबीब, अदीब, इल्मी दुनिया आज तक इस्तिफादा कर रही, किताबें लिखी जा रही हैं, एक दुनिया है मुस्तफीद हो रही है। खुदा का घर भी मौजूद है, जब तक मस्जिद मौजूद है, मदरसा मौजूद है, तो सौलतुन निसा बेगम का नाम भी मौजूद है। तो आप चाहते हैं कि हमारा नाम भी क़यामत तक रहना चाहिए, इंशाअल्लाह हाथ खड़ा कर दे, कोई हरज नहीं है। जज़ाकल्लाह। एक और जुमला कहता हूं, मौलाना दोस्त मोहम्मद साहब कुरैशी आलम इस्लाम के मशहूर मुनाज़िर हैं, बिलखुसूस मैं अपनी बहनों से अर्ज करूंगा, उनकी सवाने आयात छप के आई है, मौलाना उमर कुरैशी साहब है, उनके बेटे हैं। उसमें तहरीर करते हैं कि मैं डेरा गाजी खान से देवबंद पढ़ने के लिए गया, कुछ टाइम तक तो मैंने हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से इस्तिफादा किया, लेकिन इल्म की दुनिया का एक खूबसूरत गुलदस्ता दिल्ली डाबेल में था, तो मेरे डाबेल जा पहुंचा और इस्तिफादा करने के लिए मदरसे की निजामुल औकात की जो तरतीब थी, मुझे इंतजामिया ने कहा कि आप सबक पढ़ें, हदीस पढ़ें, तफसीर पढ़ें, फिक़ह पढ़ें, रहने की जगह भी आपको मिलेगी, लेकिन खाने का इंतजाम नहीं है, वो आपने अपने घर से करना है। मौलाना कहते हैं कहाँ, मेरा इलाका गांव में तो हम लोगों के लिए दस्तरखान बिछाते हैं, लेकिन यहाँ मुसाफिर हो, परदेसी हो, नमाज असर के बाद डाबेल की मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया है। एक बूढ़ी अम्मा करीब से गुजरी, उसने बड़े गौर से देखा और कहने लगी कि बेटा, चेहरे से तो लगता है कि तू अच्छे खाने पीने वाले घराने से ताल्लुक रखता है, लेकिन तेरे परेशानी के जो आसार हैं, इसकी वजह क्या है? तो मौलाना कहते मैंने कहा कि मैं मुसाफिर हूं, तालिब इल्म हूं, पढ़ने के लिए आया हूं, पढ़ाई भी मिलेगी और रात की रहने की जगह भी है, मगर खाने का इंतजाम नहीं है, मेरे पास वसाइल भी नहीं। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि बेटा, मस्जिद छोड़कर, तालीम और मदरसा छोड़कर नहीं जाना, मैं आपकी खाने की जिम्मेदारी लेती हूँ। उन्होंने कहा कि आप क्या करती हैं? जो कि जाहिर नजर आ रहा था कि कमजोर, मुफलसी और कल्लाशी वो नजर आ रही कि उस तरफ भी आदमी है, इस तरफ भी आदमी है, उनके जूतों पे चमक है, इनके चेहरों पे चमक नहीं, सारी चीजें नजर आ रही। बूढ़ी अम्मा ने कहा मैं लोगों के घरों में बर्तन धोती हूँ, झाड़ू देती हूँ और कपड़े धोती हूँ और काम करती हूँ, एक रोटी मुझे दोपहर को मिलती है, एक रोटी रात को मिलती है, मैं तेरे साथ वादा करती हूँ तो दीन का तालिब इल्म है, एक रोटी तुझे दिया करूंगी, एक खुद खाया करूंगी। मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहते आज मैं पूरे मुल्क में दावत और तबलीग का काम करता हूँ, तसनीफ व तालीफ का काम करता हूँ, तकारीर करता हूँ, मुनाजरे करता हूँ, ये सारा सदका अजर और सवाब जहां मुझे और मेरे वालिदैन को मिलता है, वो बूढ़ी अम्मा भी बराबर के शरीक है। अगली सुनने की बात है, मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे अर्ज़ हिजाज की हाजिरी नसीब फरमाई, मैंने हज किया, वहां से अर्ज़ तैबा चला गया, हुजूर पाक साहिब लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पे मैंने दुरूद और सलाम का हजराना नजराना पेश करके मैं करीब में सोया, मेरी आंख लगी, उधर आमना के लाल की जियारत हो गई, हुजूर की जियारत हुई, अल्लाह ने जन्नत दिखाई, जन्नत के महिलात दिखाए, बागात दिखाए, जन्नत का हुस्न आप अंदाजा करें। मौलाना कहते हैं इतने में एक खूबसूरत महिल है और तख्त बिछा हुआ है और वो बूढ़ी अम्मा
जो डाबेल की गलियों में लोगों के मकानों में काम करती, घरों में झाड़ू देती और बर्तन धोती, बड़ी खूबसूरत लिबास, खूबसूरत हालत में है। मैंने बूढ़ी अम्मा से पूछा कहां डाबेल की गलियां हैं और कहां जन्नत के बागात हैं, ये क्या सबब है? बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि बेटा तो दीन का तालिब इल्म था, तेरी खिदमत करने की वजह से अल्लाह ने मुझे डाबेल की गलियों से उठाया और जन्नत के महल में बैठा दिया है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये मोहब्बत नसीब फरमा दे, ये अकीदत नसीब फरमा दे। कहते हैं ना कि वआसारहुम वकुल्ल शैइन नफ़्सैनाहु फी इमामिम मुबीन। हमारा इलाका जबोड़ी है, जबोड़ी की पिछली जितनी आबादियां हैं इस वक्त भी रोड कच्चे हैं, बुनियादी सहूलतें न होने के बराबर है। एक गांव है उसका अब नाम हाफिजाबाद है। आप तस्दीक कर लेना, आपके दाएं बाएं बहुत लोग हैं। हाफिजाबाद इंतहाई पसमानदा इलाका है, लेकिन शाह साहब ने 1961 में जबोड़ी में मदरसा सिराजुल उलूम की बुनियाद रखी। मर्दों ने औरतों ने आपस में सलाह की। गुर्बत है, चोट का अंदाजा करने कितनी गुर्बत होगी, वसाइल नहीं है। लोग जंगल से लकड़ियां बाजार ला के बेचते हैं और सौदा सलफ लेके जाते हैं। लेकिन मशवरा किया कि हफ्ते में जुम्मे के दिन हम जब जुम्मे पढ़ने जाएंगे, लकड़ियों का एक गच्छा जो है वो अपने कंधों पे रखें, मदरसे में लेकर जाएंगे और तलबा के लिए लकड़ियां जलाई जाएंगी, पानी गर्म खाना तैयार किया जाएगा। खवातीन ने यह किया कि घरों में मुर्गियां हैं तो हफ्ते में अगर 7 अंडे तो 1 अंडा मदरसे के लिए वक्फ कर रही हैं। और ये जिंदगी भर की तरतीब थी और आज की भी है कि आज चूंकि अंदाज बदल चुका लेकिन तरतीब अब भी कायम है। और उस मोहल्ले में, इलाके में एक भी हाफिज न था। लेकिन आज आप अंदाजा करें, मैं लाइव गुफ्तगू कर रहा हूं, कितने लोग सुन रहे हैं, बाहर भी और मुल्क में भी आप भी सुन रहे, रिकॉर्डिंग हो रही। आज उस गांव का शायद ही कोई फर्द ऐसा हो कि जिसका इस्लामाबाद रावलपिंडी में अपना प्लाट ना हो, और कोई घर भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हाफिज या आलम दीन ना हो। उस गांव का नाम पहले निक्की मोरी था, लेकिन अब उस गांव का नाम हाफिजाबाद है। क्या नाम है? हाफिजाबाद है। यह खिदमत का सिला होता है। मैं आपका वक्त ज्यादा दिया, लेकिन कहते हैं कि जज्बों का कोई लहजा नहीं होता, अश्कों की कोई जुबान नहीं होती। मेरा इरादा यह था कि मौलाना साहब तशरीफ ले आए और फिर सदारती खुतबा और सरपरस्ती के कलिमात इरशाद फरमाएंगे, लेकिन चूंकि तशरीफ नहीं लाए तो उनके खिताब तक तशरीफ ले आएंगे। मैं जसारत पर मादरत भी चाहता हूँ, हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनकी कदमों की खाके पहा भी नहीं है। इस असागर नवाजी पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इंतहाई अदब एहतराम के साथ, ताजीम और तौकीर के साथ पलकें बिछाते हुए, दीदाए दिल फरशरा करते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा हजरत मौलाना कारी मुश्ताक साहब दामत बरकातुल आलिया से कि वह अपनी गिरां कदर गुफ्तगू से हमें बेरामन फरमाएं। कारी सराज साहब की तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سرمایہ بنائے. قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے. حضرت شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، زیادہ دیر میں نہیں بیٹھنا چاہتا، بس چند لمحے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. ہمارا ایمان ہے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. لیکن آج روئے زمین پہ پھر کر دیکھیں، گھوم کر دیکھیں، پوچھ پوچھ کر تھک جائیں گے
لیکن آپ کو نہ تورات کا حافظ ملے گا، نہ زبور کا ملے گا، نہ انجیل کا ملے گا۔ سکھوں سے پوچھیں، ہندوؤں سے پوچھیں کہ اپنی کتاب کا حافظ لاؤ، کوئی نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ اعجاز صرف اللہ نے قرآن کریم کے اندر رکھا ہے۔ اور اگر کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی یہودی، کوئی پارسی اگر یہ چیلنج کرے کہ تم اپنی کتاب کا حافظ لاؤ، تو قاری تسلیم صاحب کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے آنکھوں والے کو تو چھوڑو، میں نبینا ایسا دکھا دوں گا جو الف لام میم سے والناس تک قرآن پڑھ کے دکھائے۔ نبینوں سے یاد آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا حافظ تو بنایا ہے ان کو، لیکن ایک اور نسبت بھی اللہ نے ان کو عطا کی ہے، انبیاء علیہ السلام کی نسبت۔ نبی آئے دنیا میں جتنے بھی آئے، آنکھوں سے کچھ نہ کچھ نابینا تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام آتے ہیں، لیکن کانوں سے کوئی بہرے نہیں تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کے نابینا حافظوں کی یہ نسبت بھی عطا کر دی کہ انبیاء علیہ السلام سے نسبت مل گئی نابینا ہونے کی۔ قرآن کریم عظیم کتاب، عظمت والی کتاب، عزت والی کتاب، جس سینے میں آ جاتی ہے وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، یہ وہ کتاب ہے جو روشن کتاب ہے۔ جب روشن کتاب اللہ کے سینے سے نکل کے جبرائیل کو ملی، جبرائیل سے نکل کے جس شہر میں آئی وہ شہر متبرک بنا، جس مہینے میں آئی وہ مہینہ متبرک بنا، جس رات میں آئی وہ رات عزت والی بنی، اور جس ذات کے سینے میں آئی وہ ذات رحمت للعالمین بنی۔ اور یہ اللہ کا قرآن ہمارے بچوں کے سینے کے اندر ہے۔ چھوٹا سا عرض کر دوں، وقت بہت کم ہے، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر یہاں بیٹھوں۔ ہمارے اساتذہ کرام جناب سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کے فرزند تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، لیکن ایک عرض کر دوں کہ یہاں ہماری بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، ان سے یہ عرض کر دوں کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کو ہلکا نہ جانو، ان کو معمولی نہ جانو کہ یہ ہمیں کیا دیں گے، یہ ہمارے لیے کیا لائے ہیں۔ اگر کالج اور سکول اور یونیورسٹی والے جب ایک ڈگری لے کے آتے ہیں، ایم فل کر لیتے ہیں، کمپیوٹر سائنس میں ایم اے کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آتے ہیں، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یوں کہیں گے کہ ہم ڈگری لے کے آئے ہیں، اور جب ان کے اس پوری تعلیم ڈگری حاصل کرنے تک کے خرچ کا حساب لگایا جائے تو لاکھوں میں جاتا ہے۔ لاکھوں لگا کے کیا ملا؟ ایک ڈگری ملی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ آگے نصیب کی بات ہے، نوکری ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، قرآن کا حافظ، اللہ کی کلام کو سینے میں محفوظ کرنے والا، اللہ کے قرآن کو اپنے دل میں جگہ دینے والا، جب قرآن کریم کی تکمیل پوری کرتا ہے، اس کو قاری صاحب ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، سند دیتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا کیا لائے؟ وہ کہتا ہے امی جان، ابا جان، صرف سرٹیفکیٹ نہیں لایا، اس سرٹیفکیٹ پہ آقا انعامدار کی مہر لگوا کے آیا ہوں کہ اے قرآن کی حفظ کرنے والے، جاؤ قیامت کے دن صرف تمہیں نہیں پر تمہارے ساتھ جنت کے 10 آدمیوں کا، دوزخ کے 10 آدمیوں کا جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ صرف ڈگری نہیں تو اس پہ ہم نے کیا لگایا؟ اس طالب علم پہ ہم نے کیا لگایا؟ اس کو ہم نے کیا دیا؟ یہ تو مدرسے میں بیٹھ کے روکھی کھا لیتا ہے،
मिल गई तो रोजी, ना मिला तो रोजा। और जो असरी तालीम वाला आया उसने हमें क्या दिया? जब नौकरी नहीं मिली, डिप्रेशन आई, बाप के सामने खड़ा हो गया। लेकिन इन कुरान पढ़ने वालों को जो अदब, कल मैं एक मदरसे में गया, यकीन जानिए जितने भी तलबा थे, मैं बैठा था, हर तालिब इल्म कुरान वाला दो जानू होके बैठा और मुझे हाथ मिलाया और फिर गया। अल्लाह ये अदब कहां से सीखा? कॉलेज वाला तो ऐसा अदब नहीं करता, जब वो क्लास से निकलता है, घर से निकलता है, तो यूं दरवाजे को अपने पांव के साथ बंद करता है। तो ये कितना बड़ा एजाज है। और यही तालिब इल्म जो कुरान पढ़ने वाला है, जब मां सामने आती है, बाप सामने आता है, तो उस तरह अकड़ के नहीं बोलता जिस तरह कॉलेज वाला बोलता है। क्यों? कि इसने वो तालीम हासिल की है जो तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह से आई। माँ के सामने, बाप के सामने खड़े होकर कुरान करीम की आयत याद आती है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा कौलन करीमा। खबरदार माँ बाप के सामने अकड़ के न खड़ना, उनके सामने कंधे उठा के न खड़ना, उनके सामने तकब्बुर से ना बोलना। कौन सिखाता है? अल्लाह का कुरान सिखाता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था अपनी बेटियों से, बहनों से, कि जब तुम इस तालिब इल्म की सुबह का नाश्ता बनाते हो तो यूं मत समझो कि मेरे ऊपर सख्ती आ गई। नहीं, मेरा अल्लाह कुरान की निस्बत से इस नाश्ता बनाने पे भी अजर अता फरमाएगा। जब तुम उसके कपड़े धोती हो, मेरा अल्लाह उसके कपड़े धोने पे भी अजर अता फरमाएगा। जब तू उसको खुदा हाफिज कह के अल्लाह के कुरान के लिए भेजती हो, ये तो वो तालिब इल्म है जिसको तूने दरवाजे की चौखट से बाहर निकाला। तुम्हें क्या मालूम कि मेरे आका ने फरमाया चौखट से निकलने की देर है, मेरे अल्लाह के फरिश्तों ने इसके पांव के नीचे पर बिछाए। ये अल्लाह का कुरान है, इसकी अजमत। घरों के अंदर कुरान करीम की तिलावत को जारी रखो। हदीस मुबारक में एक वाकया आता है, बस इसके बाद रुखसत चाहता हूं कि अल्लाह जल्ले जलालहू जब किसी बस्ती पे अजाब भेजना चाहते हैं और फरिश्ते आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, फरिश्ते अजाब लेके घरों की छतों के ऊपर आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो अल्लाह का हुक्म आता है कि अब बस करो, अब अजाब नहीं देना। इलाहुल आलमीन, आपका फैसला तो अटल था, कतई था, यह कैसे मुमकिन हो गया? अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हो, मेरे फरिश्तों सुनो, अभी अभी मुझे आवाज आई, इस मकान के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर, इस गली कूचों के अंदर ऐसा मासूम बच्चा उठता है जो अपनी तोतली जबान में यूं कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मुझे रहमान कह के पुकारता है, मुझे रहीम कह के पुकारता है। गोश्त की समझ में रहमान के भी माने नहीं, रहीम के मानी भी नहीं, पर उसने मुझे रहमान रहीम समझ के नाम लिया। मैं अल्लाह इस बस्ती से अजाब को रुखसत करता हूं और इस बस्ती पे अपनी रहमत भेजता हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हजरात में मनाने ग्रामी से दरख्वास्त करूँगा, मेहमान खुसूसी साहिब से भी, कि इन तलबा इकराम के लिए आप वहाँ जाएँ, पगड़ियाँ भी देंगे और असनाद भी देंगे।
شعبہ حفظ کے طلباء کرام کی دستار بندی فرما دیں۔ تمام معزز علماء کرام جو سٹیج پر رونق افروز ہیں۔ تشریف لا رہے ہیں دستار فضیلت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حافظ شہریار بن آزاد خان۔ مبارک ہو 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 خدا نے تم پہ رحمت کی مبارک ہو بشارت دی خدا نے تم کو جنت کی سبحان اللہ بھی کہتے رہے۔ تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد حماد بن مولانا تسلیم عارف صاحب۔ ماشاءاللہ 19 دن کم 2 سال میں قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اپنے دن بھی خود گن کے رکھے ہیں کہ 2 سال سے میرے دن 19 کم ہیں۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو یہ مت سوچو تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد عفان بن محمد الطاف۔ کرنا ہے بہت کم وقت باقی ہے بہت کچھ کام کرنا ہے کتاب اللہ کی خوشبو سے تم گلشن کو مہکاؤ قلوب سرد کو قرآن کے نغموں سے گرماؤ مبارک ہو یہ دولت علم و عرفان کی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد عفان بن محمد ندیم۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ادب استاذ کا ملحوظ کرنا بھی ضروری ہے ادب کے درس کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے عمل تشریف لا رہے ہیں حافظ عبد المنان بن غلام حیدر صاحب۔ کرنا ہے خدا کے دین کو سارے جہاں میں عام کرنا ہے مبارک ہو یہ دولت علم و عرفان کی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد سمیع اللہ۔ علم و عرفان کی مبارک ہو 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 مبارک تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد ابراہیم بن ضیاء۔ ملحوظ کرنا بھی ضروری ہے ادب کے درس کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے عمل کے دین و دنیا میں اب اہتمام کرنا ہے خدا کے دین کو سارے جہاں میں عام کرنا ہے مبارک یہ ہماری ایک بہن ہے، ان کے والد گرامی انتقال فرما گئے ہیں۔ بابا طور فقیر صاحب مرحوم ان کی صاحبزادیوں کی طرف سے ان نفاذ کرام کے لیے ہدیہ ہے، وہ حضرت مولانا مفتی فیصل ندیم شاہ صاحب کے ہاتھوں طلباء کرام وصول فرما لیں۔ تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد شہریار بن آزاد خان، انعام وصول کر لیں۔ کی خوشبو سے تم گلشن کو مہکاؤ قلوب سرد تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد عماد بن تسلیم عارف۔ مبارک ہو یہ دولت تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد عفان بن الطاف۔ حافظ محمد عفان بن محمد الطاف۔ تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد عفان بن ندیم۔ تشریف لا رہے ہیں حافظ عبد المنان بن غلام حیدر۔ تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد سمیع اللہ۔ تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد ابراہیم بن ضیاء۔
गुज़श्ता बरस जिन तलबा इकराम ने हिफ्ज़ किया था वो तशरीफ़ लाएँ और हज़रत मुफ्ती साहब के दस्ते मुबारक से वफाकुल मदारस की असनाद वसूल करें। तशरीफ़ ला रहे हैं हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ैद बिन तस्लीम आरिफ साहिब। हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ैद बिन मौलाना तस्लीम आरिफ साहिब तशरीफ़ ला रहे हैं। हाफ़िज़ मोहम्मद एहसन बिन सुहैल साहिब तशरीफ़ ला रहे हैं। हाफ़िज़ मोहम्मद इस्माइल तशरीफ़ ला रहे हैं। हाफ़िज़ बदरुल इस्लाम तशरीफ़ ला रहे हैं। हाफ़िज़ शम्सुल इस्लाम तशरीफ़ ला रहे हैं। हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ीशान अंजम बिन अंजम हुसैन मुबारक हो ये दौलत इल्म व इरफां की, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक। हाजी और इमाम साहब बच्चों का इकराम करना चाहते हैं। आप एक ही सफ में खड़े हो जाएं, ये आपको हार भी पहना दें और हज़रत से ये इनाम वसूल कर लें। मुबारक हो खुदा ने तुम पे रहमत की, मुबारक हो बशारत दी खुदा ने तुमको जन्नत की, मुबारक हो तरक्की के मनाजिल तय किए तुमने, मुबारक हो गुलों से अपने दामन भर दिए तुमने, मुबारक हो 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 मुबारक हो। ये मत सोचो कि अब तुमको यहाँ आराम करना है, यह मदरसा की सनद है। तशरीफ़ ला रहे हैं मौलाना से मौलाना हज़रत मौलाना मुफ्ती फैसल नदीम शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मदरसा नुसरतुल इस्लाम की सनद वसूल करने के लिए हाफ़िज़ मोहम्मद इब्राहिम बिन ज़िया कुलूबे सैद को कुरआन के नगमों से गरमाओ, मुबारक ये कैमरे का नाम हो ये सुकून से दौलत सनद वसूल करें और इल्म व इरफां की, तशरीफ़ ला रहे हैं हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान बिन गुलाम हैदर तशरीफ़ ला रहे हैं। सनद के हुसूल की सआदत के लिए हाफ़िज़ मोहम्मद अफ़ान बिन मोहम्मद अल्ताफ़ उसूल सनद की सआदत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। हाफ़िज़ मोहम्मद अम्माद बिन मौलाना तस्लीम आरिफ साहिब उसूल सनद की सआदत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। मिर्ज़ा ज़ीशान अंजम तशरीफ़ ला रहे हैं। हाफ़िज़ बदरुल इस्लाम बिन जाहिद महमूद उसूल सनद के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। हाफ़िज़ समीउल्लाह कियानी मुबारक हो 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 मुबारक हो। मचलता था न जाने कब से ये अरमान